पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अरे भाई, कौन साधु संत का काउंटर हुआ है? आतंकवादी और गुंडे का तो काउंटर हुआ है। गुंडों का यही हाल होना चाहिए। इसमें क्या आफत आ गई? ये तो कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी है कि जेल से कैसे ऑपरेट हो सकता है। जेल के बाहर से तो समझ में आता है। जांचों उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार जो बोलती है उस पर करती है। और निश्चित रूप से हमारी हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ के विधि व्यवस्था के लिए गंभीर है। उसका आप लोगों ने प्रमाण भी आप लोगों ने देख लिया है। ये देखिए, इसको हल्के में मत लीजिए। कानून कोई भी तोड़ेगा, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। देखिए, कोई भी अच्छा काम सरकार जनहित में करेगी तो उसका हम लोग वेलकम करेंगे। अपनी सरकार अपनी वाहवाही करना चाहती है, वो भी दिखाना चाहती है कि हम भी यूपी के तर्ज पे काम कर रहे हैं। इसी टाइप से सभी गैंगस्टर को खोज करके और उनको काला पानी के सजा दी। अपराध पर पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए। लोगों को बाहर निकलने में भय न हो, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ऐसा वातावरण तैयार करना होगा। अब हम घटनास्थल पर मौजूद थे नहीं, अब सच्चाई क्या है उसे जानते नहीं है, तो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया हम देने में असमर्थ हैं। इस विषय को हम अभी जान रहे हैं आपके माध्यम से कम जानने दीजिए हमको, उसके बाद इस पर हम आपको जरूर प्रतिक्रिया देंगे। गंभीर होने की आवश्यकता है, उन्हें एक बृहद आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी सोए हुए लोगों को जगाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बाकी एक विधायक होने के नाते मैं जो कह के आया हूँ, हमने अपना गैर सरकारी संकल्प में भी इस विषय को रखा है स्थानीय नीति पे चर्चा करने की। ये तो कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी है कि जेल से कैसे ऑपरेट हो सकता है। जेल के बाहर से तो समझ में आता है, जेल के अंदर से नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार गंभीर है इस पर। जांचों उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर सख्त से कार्रवाई। इस मामले को लेकर के जहाँ अभी ये घटना घटी है, इस मामले को लेकर मैं पुनः भी बोल रहा हूँ, सरकार गंभीर है। जांचों उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जब तक कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक आपके नाक के नीचे अपराध होते रहेंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अरे भाई, कौन साधु संत का काउंटर हुआ है? आतंकवादी और गुंडे का तो काउंटर हुआ है। गुंडों का यही हाल होना चाहिए। इसमें क्या आफत आ गई? एकदम बधाई दे रहा हूँ 200% तरीका से, जो जैसा उसको वैसा। यूपी मॉडल आना चाहिए, पहले लेट करके थोड़ा बिल्कुल इसी स्टाइल से काम करना चाहिए। पूरा सदन उसके साथ है। नाम लेते हैं और आज रहा तो आने वाले दिन में झारखंड में ना बहू बेटियों की आबरू लूटी जाएगी, ना ही यहाँ उद्योगपति, ना व्यवसायी, ना बाहर से आए हुए कोई भी आदमी का जान गंवाना पड़ेगा। सभी सुरक्षित रहेंगे। ऐसा ही स्टाइल में झारखंड में चलना पड़ेगा, तभी झारखंड में अमन और चैन रह सकेगा। सरकार जो बोलती है उस पर करती है। और निश्चित रूप से हमारी हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ के विधि व्यवस्था के लिए गंभीर है। उसका आप लोगों ने प्रमाण भी आप लोगों ने देख लिया है। और यहाँ के लोगों के जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने ली है, और जिसे उन्होंने बोला वो करके दिखाया है। ये देखिए, इसको हल्के में मत लीजिए। कानून कोई भी तोड़ेगा, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस के हथियार लेके भाग रहा था। अच्छा, छीनने का प्रयास किया गया, पुलिस पे हमला हुआ था। पुलिस ने बचाव में क्या? अभी कुछ हम नहीं बोल सकते हैं, पूरी बातें नहीं आई है। किसी पे इल्ज़ाम लगा देना उचित नहीं होगा। पूरी बातें आ जाने दीजिए, अभी कहना जल्दबाजी हो जाएगी। थोड़ी बातें समय और भी जाने दीजिए, मामला आएगा उसके बाद हम लोग देखिए। पुलिस पे ज़्यादा सवाल ना उठाए, पुलिस को अपना काम करने दें। देखिए, कोई भी अच्छा काम सरकार जनहित में करेगी तो उसका हम लोग वेलकम करें। अब तो एक सब बहुत बड़ा सवाल है, और मेरे हिसाब से कि ये जो एनकाउंटर हुआ है वो अपनी सरकार अपनी वाहवाही करना चाहती है, वो भी दिखाना चाहती है कि हम भी यूपी के तर्ज पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक फेक एनकाउंटर है। देखिए, फेक एनकाउंटर का समर्थन क्या देंगे? लॉ एंड ऑर्डर पहले से दुरुस्त उन्होंने क्यों नहीं करके रखा था? आज ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई? मेरा तो सवाल ये है। सरकार का ये सराहनीय कदम है। हम कहेंगे इलाके में निश्चित तौर पर कोई भी अपराधी, कोई भी क्रिमिनल जिससे लोगों में भय व्याप्त है, जो असामाजिक लोग हैं, उन पर तो डोजर बुलडोजर चलना ही चाहिए। और सरकार को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। अगर अमन साहब गैंगस्टर गैंग चलाता था, अगर उसका एनकाउंटर हुआ, इसके लिए सरकार बधाई का पात्र है। यूपी मॉडल गैंगस्टर है क्या? नहीं, यूपी मॉडल अगर सही में झारखंड फॉलो करे तो हमें लगता है झारखंड में भी आपराधिक घटनाएं कम हो जाएंगी। आप ही लोगों के साथ ही बोल रहे कि फेक एनकाउंटर है, लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है।
नहीं फेक है कि क्या है, वो तो विकास दुबे का भी यूपी में हुआ था एनकाउंटर, तो लोग कह रहे थे फेक है। हम उतना नहीं जानते हैं फेक है कि क्या है, कि गैर कानूनी है कि कानूनी है। उसके लिए ह्यूमन राइट भी बना हुआ है, वो भी इन चीज़ों को देखता है। और एक गैंगस्टर उड़ूक के गिर गया, चाहे जहर खा के मुँह गया जाए। डीजीपी की तारीफ करेंगे ना आज? हाँ, एकदम तारीफ करेंगे, धन्यवाद थे आप लोग। हाँ, उनको धन्यवाद देते हैं डीजीपी साहब को। क्या इसी टाइप से सभी गैंगस्टर को खोज करके और उनको काला पानी के सजा दीजिए। झारखंड में शरण ले लिए हैं, या अपराध छोड़ दिए या दुनिया छोड़ दी। आज लोग वहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप। देखिए, सरकार अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, मैंने पहले ही कहा कि सरकार अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कुछ काम करने को सोच रही है, केवल दिखाने के लिए नहीं। अभी आगे बहुत लड़ाई है, अपराध पर पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए, लोगों को बाहर निकलने में भय न हो, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ऐसा वातावरण तैयार करना होगा।